मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? अभी 6 बजे हैं और अभी इसके पापा वॉशरूम गए हुए हैं। बच्चों को भी उठा रही हूँ मैं। और अभी ब्रश वगैरह कुछ किया नहीं है, बस वही करने जा रही हूँ। और आज है 15 अप्रैल, गणगौर है ना आज, और 3rd नवरात्रा भी है आज। हैप्पी नवरात्रे। और बस इसी की तैयारी कर रही हूँ। मुझे जल्दी उठ के काम वगैरह सब करना है, रोटी वगैरह सब बनानी है, क्योंकि मेरा तो फास्ट टाइम थोड़ी इन लोगों का थोड़ी ना, इसलिए बस सब मैं कर लेती हूँ काम। बच्चों को जल्दी उठा देती हूँ क्योंकि जल्दी ही उठ जाएंगे, नाश्ता वगैरह कर लेंगे, तो बस मेरा जल्दी से काम हो जाएगा। और बच्चों की क्लास भी है आज ऑनलाइन, तो बस इनको उठा देती हूँ, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और मुझे भी जल्दी नहा धो के तैयार होना है। घर का काम करके निपटूंगी जब तो काम होएगा। चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो बस फ्रेंड मैंने यहाँ पर कर लिया घर का काम सारा, और जल्दी कर लेती हूँ मैं। यह तो स्पीड में कर रखी है मैंने वीडियो, इसलिए आपको जल्दी लग रहा है। टाइम तो उतना ही लगता है, लेकिन व्रत वाले दिन जल्दी उठ के जल्दी से सारे काम निमट जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। हो चुकी हूँ रेडी। बस ये वाली ऑरेंज कलर की मैंने साड़ी पहनी है, और बस थोड़ी सी गोल्ड की ज्वेलरी पहनी और कुछ नहीं बाकी। और ये वाला बैंगल्स पहने, और अब बस मैं जा रही हूँ रेडी होकर। बस मेरी बहन के घर पे जा रही हूँ, पूजा की थाली सजा लेती हूँ मेरी। बस तो मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। बाय। और ये मैंने थाली सजा ली है, और बाकी के फूल वगैरह सब मेरी बहन के घर पे ही मिलेंगे मुझे सब। मेरी बहन के घर पे आ गई हूँ। देखो कितना बकेड़ा मचा रखा है बच्चों ने। ये भी इनको भी तैयार होना है। और ये रेड साड़ी वाली मेरी बहन है, और ये इनकी नंद है। ये बेटियाँ इनकी दोनों बहुत शैतान है, जिया और मानू। और वो जो शीशे में मेकअप कर रही है मिरर में, वो इनकी नंद है, वो यहाँ पे आई हुई है इनकी अब की बार। जब वो बना लियो पूरी वीडियो। बस अब आ गए हैं हम घर के बाहर, थोड़ी सी गली के दूर चलकर घर के। हमारे ज़्यादा खेर दूर तो गए नहीं, तो थोड़ी दूर ही थे घर के। और ये बस दूब वगैरह से हम लोटे सजा लेंगे सारे जनिया। और ये भी इनकी नंद है, चाची सास की बेटियाँ हैं ये दोनों। अभी इनकी शादी नहीं हुई है। और ये तो मैंने बता ही दिया आपको, इनकी नंद है रेड सूट वाली वर्षा। और ये भानु मानसी हैं। और बस जो ये मेरे पास है इससे ही सजाना है, पाटा बोलते हैं कुछ इसको। और ये इनकी चाची सास है मेरी बहन की, और ये सास है। और वैसे तो हमें वो बेस होता है ना राजस्थानी बेस, वो पहनना था, तो बस वो हमने, लेकिन हमारा डिसाइड कुछ और हो गया, और हमने फिर साड़ी ही पहन ली। वो आज के दिन बहुत ही, जिस दिन गणगौर होती है ना, उस दिन बहुत ही अच्छा लगता है वो वेश वगैरह पहनना। और ये गणगौर का व्रत शिव जी के लिए पार्वती माता ने किया था, उनकी लंबी उम्र के लिए। उनको इस नाम से ही बुलाते हैं, गणगौर के नाम से। और ईश्वर जी शिव जी को बोलते हैं। राजस्थान में तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये त्यौहार मनाया जाता है। और हम जयपुर के साइड के तरफ के हैं, और जयपुर की तरफ के राजस्थान में। और वहाँ पर तो पहले से ही ये सब चीज़ें, होली के दूसरे दिन से ही ये सब 16 गणगौर बनाई जाती है इसी तरीके से, और उनकी पूजा की जाती है 16 दिन तक। होली के दूसरे दिन से ही होली की जो मिट्टी होती है ना, होली पूजती है, होली की मिट्टी होती है, बस उससे ही उनको गणगौर बना के पूजा स्टार्ट करते हैं। बस उनको हम सर पे रख के अपने घर ले जाएंगे। और अब हम अपनी चौकी सजाएंगे, अपने अपने कलश दोबारा से सजाना है हमें। और ये प्रसाद वगैरह है, भोग, दही और सिंदूर और मेहंदी और काजल का तो ज़्यादा बहुत ही महत्व है इस व्रत में।
और ये देखिए बस हम एक एक करके सब 16-16 टीके लगाएंगे। राजस्थान में तो टिकियाँ बोलते हैं, टिकलियाँ। और वो लगाएंगे, पहले सिंदूर की लगाते हैं, ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। पहले सिंदूर की लगाते हैं, उसके बाद काजल की लगाते हैं, फिर मेहंदी की लगाते हैं 16-16। और एक गीत है वो गाते हैं, ये सब गाना गीत गा रहे थे सबके सब। और वैसे तो जो पुरानी लेडीज़ें होती हैं, बुजुर्ग वगैरह होती हैं, उनको सब मुँह ज़बानी आते हैं वो गीत कथा वगैरह सब। लेकिन हमने तो फ़ोन में से बोल के बोला था और सुनकर। और वैसे तो पर्चा लिखा हुआ है इनके पास, हमारे यहाँ जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के लोग रहते हैं, तो उन्होंने सबने ये व्रत किया था। और ये मेरी बहन का बैक साइड का घर का फ्रंट है, उधर जो मेन डोर है उनकी, वहाँ पर कुछ काम चल रहा था तो वहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ी, तो फिर हमने बैक साइड में आए काम करने के लिए। यहाँ की भी पूजा करने के लिए। यहाँ पर भी थोड़ी किचपिच हो रही थी तो, लेकिन फिर भी हमने एडजस्ट कर लिया। ये घर के बाहरी चौखट में ही होती है। और बस इसके बाद हम सब पूजा कर लेंगे। मैंने प्रसाद का भोग भी लगा लिया, हल्दी और लड्डू और दही का भोग लगाया है। और अब हम एक एक करके इस व्रत को सब कर लेंगे। लेकिन ये व्रत थोड़ा जोड़े के साथ होता है, दो जनियाँ करती हैं, दो जनियाँ ही बाहर से कलश सर पे रख के लाती हैं। और ये अब मेरी बहन कर रही है पूजा, और ये भी यही करेंगी जैसे मैंने किया था। वैसे ही एक एक के लिए वो गीत गाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। जो फर्स्ट टाइम करते हैं शादी के बाद, उन्हें गूने बनाने पड़ते हैं। आप सब जो शक्करपारे होते हैं मीठे, वो जो आटे के बनते हैं वो बनाने पड़ते हैं, जो फर्स्ट टाइम रखती हैं। और राजस्थान में तो सुहागनों के लिए ही कंपलसरी है, उनको तो व्रत रखना ही रखना है। वो देखिए जिया मानो कितनी शैतानी कर रही है, वो भी रोने लगेंगे, मुझे हमें भी करना है, हमें भी करना है। लेकिन जब उनका वक्त आएगा तो वो भी कर लेंगी। और ये बस मेरी बहन ने भी कर लिया है। इसी तरीके से हम सब एक एक करके कर लेंगे। लड़कियों के लिए गीत, उनके भाई के लिए वीरा के लिए चांद सबीरो और ऐसी बुझाई, इस तरीके के गीत गाते हैं। और जो सुहागन होती है उनके हस्बैंड का नाम लिया जाता है। और ये बस अब हम सब ने बाहर जा आके जल चढ़ा लिया था सूरज जी को। और बस इसी तरीके से करते हैं व्रत। आप फ्रेंड्स, आप भी बताना कमेंट करके, आप लोग करते हो, कौन कौन करता है ये वाला व्रत, प्लीज़ मुझे बताना। और बस इसके बाद मैं आ चुकी थी अपने घर पे। और अब मैं जा रही हूँ रसोई में काम करने। शाम के बज चुके हैं 5। चाय बना रही हूँ मैं। अब शाम का खाना बनाऊंगी। गला सूख जाता है, पानी भी नहीं पीते जब तक पूजा नहीं करते। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया, फिर मैंने चाय बनाई। तो मैं नवरात्रों का ही खाना खाती, कुट्टू का आटा और ये आलू की सब्जी। और अब पूड़ी बनाऊंगी मैं। पूड़ी, और मैं सोच रही हूँ आलू की सब्जी बना रही हूँ, साग वाली जो होती है आलू की भंडारे वाली, मैं वही बना लेती हूँ। मैं रसोई में आ चुकी हूँ बस। तो मैं अब वही काम करती हूँ। सबसे पहले मैं आलू उबालने चढ़ाऊँगी और उसके बाद फिर मैं गूंदूँगी आटा, फिर मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो मैं कर लेती हूँ। बस अब मैं आ गई फिर से रसोई में आटा वगैरह गूंदने। और ये मैंने टमाटर आज मंगाए थे तो मैंने इनको धो के रखा है, फिर इनको रख दूँगी। अब मेरी बन चुकी है पूड़ी भी, और वो कुकर में आलू उबल चुके हैं। पहले मैंने सोचा पूड़ी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आलू की सब्ज़ी इसी कढ़ाई में छोंक दूँगी, बना लूँगी। और बस जल्दी से पूड़ियाँ बना ली है मैंने सारी। अगर मेरा फास्ट होता तो नवरात्रि रखती मैं तो कुट्टू का आटा और वही आटा का प्रसाद ही खाती मैं इस व्रत में। इस बार ये हुआ है कि मैंने व्रत नहीं रखी और मुझे ये वाला खाना खाना पड़ा। कोई बात नहीं, ये भी खा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस चीज़ से भी व्रत खोल सकते हैं खाने से। और बस मैंने पूड़ी और आलू की सब्ज़ी सिंपल भंडारे वाली बनाई थी। और ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, ये रिएक्शन दे रहे हैं। मैंने साड़ी पहनी थी तो जब भी मैं साड़ी पहनती थी रिएक्शन देते हैं अजीब सा। बस मैं इनके लिए फिर से चाय बना लेती हूँ और इनको मैं चाय दे देती हूँ शाम की। और ये पापा समोसे लाए थे तो बस मैंने यही दे दिया। और आलू बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इनको फटाफट से मैश करके, मेरे पास मैशर नहीं है तो मैंने इसे हाथ से ही इनको मैश कर लिया है। और बस
जल्दी से इनको और भी अब मैं करती हूँ बना लूँगी। आलू की सब्ज़ी तो आपको सबको पता ही है कैसे बनती है, बस सिंपल तरीके वाली थी, क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह तो हम खाएंगे नहीं। बस ये देखिए बन चुकी है, कलर कितना प्यारा है। और आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से इसको रखना चाहते हो, पतला या थोड़ा गाढ़ा। तो मैंने तो इसी तरीके से रखा था। बस ये आप आई और आप भी खा लीजिए खाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलो बाय।